हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ट्रिकी टीचर्स। साथियों 4.1, 4.2 और 4.3 मतलब जो तरीके थे हमारे, तीन तरीके, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड जो था हमारा थर्ड वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो हम कर चुके हैं बिल्कुल आराम से, खूब अच्छे से बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं। प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन आपको भी दिए थे करने के लिए, जो आपको खुद करना है। अब हम पढ़ेंगे जो 4.4 एक्सरसाइज में बताया गया है कि जो हमारी इक्वेशन है उसके जो रूट्स होंगे, रूट्स का नेचर कैसा होगा। क्या पढ़ना है हमें? नेचर ऑफ रूट्स। मतलब जो हमारे रूट्स हैं उनका नेचर कैसा होगा। नेचर से मतलब देखो कैसे है कि वो रूट्स हमारे मतलब इक्वल होंगे या फिर रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे, भाई इतनी सी बात है। तो अगर हमारी कोई भी इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² + bx + c = 0, तो आप क्या कंपेरिजन करने के बाद में a, b और c की वैल्यू निकाल सकते हो इसमें से। अगर आप a, b और c की वैल्यू निकाल सकते हो तो मैं आपसे कहूँगा आपको b² - 4ac निकालना है। इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² - 4ac। और जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो या तो वैल्यू आएगी 0 से बड़ी, या आएगी 0 के बराबर, या फिर 0 से छोटी। मतलब ये जो वैल्यू है या तो 0 से बड़ी, ये वाली वैल्यू बड़ी होगी किससे? 0 से, या फिर ये वाली वैल्यू हमारी 0 के इक्वल होगी, या फिर ये वाली वैल्यू हमारी 0 से छोटी होगी। तीन तो कंडीशन है, बीच में 0, इधर जाओगे बड़ी, इधर जाओगे छोटी, बात खत्म। और अगर वैल्यू 0 से बड़ी है, इसका मतलब हमारे होंगे 2 डिस्टिंक्ट रूट, मतलब 2 अलग अलग, ठीक है, 2 असमान मूल होंगे हमारे। क्या होंगे? 2 असमान मूल, मतलब 2 अलग अलग होंगे। b² - 4ac इक्वल टू 0 है तो 2 इक्वल रूट्स, मतलब 2 एक समान हो जाएंगे, एक समान मूल, ठीक है। और अगर नेगेटिव वैल्यू आ गई तो हमारा होगा नो रियल रूट, मतलब सॉल्यूशन हम निकालेंगे नहीं। निकल सकते हैं सॉल्यूशन लेकिन हम नहीं निकालेंगे, क्योंकि हमें ये जो है कोई वास्तविक मूल नहीं, कोई वास्तविक मूल नहीं। हम केवल वास्तविक की बात करेंगे, काल्पनिक की बात नहीं करेंगे यहाँ अपने इस वाले चैप्टर में और इस वाले एक्सरसाइज में, इस वाली क्लास में। आगे जाके हम आपको बताएंगे इमेजिनरी भी कैसे निकालते हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए बस यही वाली बात है। तो अब क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है इसमें क्या कहा गया है। फर्स्ट के देखो 3 पार्ट है, चलो 1-2 मैं करवा रहा हूँ, एक आप खुद कर लीजिए। देखो फर्स्ट वाला पार्ट क्या है इसका, 2x² - 3x + 5 = 0। ऊपर लिखा हुआ क्या है? फाइंड द नेचर ऑफ रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो आपको ना फाइंड भी करना है। मेरा काम क्या है? आपको ये बताना कि रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे, रियल वाले फाइंड आपका काम है, क्योंकि बहुत सारे करवा दिए अब आपको। सेकंड वाला देखो, कुछ करवाना लगेगा तो करवा देंगे वैसे। 3x² - 4√3x + 4 = 0। चलो हम देखते हैं क्या है। यहाँ पे a की वैल्यू 2, b की वैल्यू हमारी -3 एंड c की वैल्यू है 5। जब आप निकालोगे b² - 4ac, b मतलब -3 का स्क्वायर -4 × a की वैल्यू क्या आएगी? 2, c की वैल्यू 5। चलो करते हैं अब इसे। -3 का स्क्वायर 9, -4 2 जा 8, 8 5 जा 40, तो कितनी आएगी वैल्यू? -31। -31 क्या कोई रूट निकल सकता है इसका? यहाँ पे क्या कहेंगे हम? नो रियल रूट। जब रियल रूट ही नहीं है तो हम सॉल्यूशन भी नहीं करेंगे। अब यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरिजन किससे करते हैं आपको अगर समझ में एक ये वाली कंडीशन, a = 3, b = -4√3, c = 4। क्या करेंगे देखो हम, b² - 4ac, b का मतलब है -4√3 का स्क्वायर -4ac, a की वैल्यू 3 × c की वैल्यू 4। देखो करते हैं अब इसे, माइनस तो प्लस 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3, -4 से 16, 4 से 12, 4 से 48, 16 3 से 48, -48 = 0। तो जो रूट आएंगे वो इक्वल होंगे, समान रूट होंगे, लेकिन होंगे तो रियल। तो हम इसको सोल्व करना है। और देखो जब भी आप रूट चेक करने के बाद सोल्व करो तो आपको 101% कौन सा फॉर्मूला लगाना है? क्वाड्रेटिक। क्यों लगाना है? क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x = -b ± √b² - 4ac / 2a। आप कंपेरिजन करने के बाद में a, b और c की वैल्यू निकालोगे, आपको केवल क्या करना है फिर? b² - 4ac की वैल्यू पुट करनी है उसमें, a और b और c की वैल्यू, तो आप सॉल्यूशन आराम से निकाल सकते हो। ये वाला तरीका
रूट चेक करने के बाद में कंपेरेटिवली आपको ईजी लगेगा। तो आपको इस तरीके से करने हैं। तो ये वाले हो गए हमारे दोनों क्वेश्चन। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या रखो 0 रखोगे तो केवल माइनस b/2 है, मतलब 4√3/2। बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए अगर आप इसके बाद में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हो तो। अब देखो सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन आपसे कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। जब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स इक्वल होंगे तो कंडीशन क्या होगी। इफ द रूट्स आर इक्वल, अगर हमारे रूट्स इक्वल हैं तो कंडीशन क्या है। अगर मूल हमारे समान हैं तो कंडीशन है b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। अब जो भी इक्वेशन आपसे कही गई है आपको सिंपली वहाँ से a b c और c की वैल्यू निकाल के पुट करना है कि एक वैल्यू आपके पास आ जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू k, c की वैल्यू 3। आप यहाँ पे क्या लिखोगे बिकॉज द रूट्स आर इक्वल, क्योंकि मूल समान हैं। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, क्योंकि मूल समान है तो इसका मतलब रूट ये डिफरेंस क्या होगा 0 होगा। बी स्क्वायर मतलब के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए मतलब 2, सी की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 0। देन के स्क्वायर इज इक्वल टू उधर लेके जाएंगे 4 2 जा 8 3 जा 24, तो k की वैल्यू आएगी √24। तो √24 क्या होता है देखो √4 इंटू 6, 4 की वैल्यू 2 प्लस माइनस 2√6, ये आई आपकी k की वैल्यू। ऐसी सिंपल है। सेकंड वाला क्वेश्चन हम कर सकते हैं। सेकंड वाला पार्ट क्या है इसका देखो एक बार। सेकंड वाला पार्ट है kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखो क्या बनेगा kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्या आप कंपेरिजन करने के बाद यहाँ से a b c की वैल्यू नहीं निकाल सकते। a की वैल्यू होगी यहाँ पे k, b की वैल्यू होगी यहाँ पे माइनस 2k, c की वैल्यू होगी 6। सिंपल वो बात नहीं, बिकॉज रूट्स आर इक्वल, क्योंकि मूल समान हैं अतः b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b स्क्वायर मतलब माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू k इंटू c की वैल्यू 6 इज इक्वल टू 0। क्या करोगे अब 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 होता है प्लस 2 हो 4 आएगा। 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू 0। आप 4k लोगे कॉमन, 424 में से 4 कॉमन, k स्क्वायर k में से k कॉमन, बनेगा k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। जब 4k को 0 पुट करोगे तो k की वैल्यू 0 और k माइनस 6 इक्वल टू 0, देन k इज इक्वल टू 6। देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई थी। तो सिंपल बस इतना सा काम है। आपको बस ये चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब कि कौन सी कंडीशन वो कह रहा है और क्या तुमसे पूछ रहा है, बस इतना सा ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो इसका थर्ड वाला है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है देखो। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। मतलब आपको पता करना है कि क्या ऐसी कंडीशन बन सकती है कि कोई भी आप एक ग्रूव बनाना है आपको, मतलब मैंगो ग्रूव मतलब आपको एक आम का बगीचा बनाना है जिसमें लेंथ जो होगी ब्रेथ की ट्वाइस होगी। तो ये दिक्कत वाली बात क्या है, लेट द लेंथ ब्रेथ इज इक्वल टू x मीटर, देन लेंथ इज इक्वल टू 2x मीटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो एरिया है वो कितना है 800 मीटर स्क्वायर है ना, वैसे होता है लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब x इंटू 2x इज इक्वल टू 800, x इंटू एक्स 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, 2 से कटेगा तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 400। आप इसको लेकर आओगे इधर, क्यों लेकर आओ इधर, क्योंकि आपको पहले ये बताना है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये ऐसा बगीचा बन जाएगा। पॉसिबिलिटी का मतलब है कि क्या इसके जो इक्वेशन बनेगी उसके रूट्स इक्वल होंगे, इक्वली रियल, रूट्स रियल होंगे इसका मतलब वो रियलिटी में बन सकता है, रूट्स रियल नहीं इसका मतलब वो रियलिटी में नहीं बन सकता। तो सिंपल आपको करना क्या है, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू माइनस 400। वह तो यहीं से बताया तो बन सकता है क्योंकि बन तो गया। x की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस 20, लेंथ है तो माइनस आप ले गए तो क्या आएगा प्लस का 20। इतना सा काम है बस, आप यहाँ से चेक कर सकते हो और सोल्यूशन निकाल लोगे आप। लेंथ और ब्रेथ तो पता चले आपके पास प्लस 20 है, आपकी जो ब्रेथ है वो 20 है एंड लेंथ क्या हो जाएगी आपकी 40। सिंपल, काम खत्म। अब आपको आगे पढ़ना है।
देखो आगे क्या लिखा हुआ है इसमें, आगे इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। क्या जो सिचुएशन उसने दिया आपको उसकी एक इक्वेशन बनानी है, क्या वो इक्वेशन पॉसिबल है। पॉसिबल का मतलब है कि क्या उस इक्वेशन के रूट्स रियल होंगे। अगर रूट्स रियल हैं मतलब वो रियलिटी में पॉसिबल है, रूट्स रियल नहीं है इसका मतलब वो रियलिटी में पॉसिबल नहीं है। बस इतना सा काम है। तो रियल और आपको बता दें, मैं केवल इक्वेशन बनवाऊंगा, आपको काम खुद करना है। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेज। द सम ऑफ एजेज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। दो फ्रेंड्स जिनकी एज का सम कितना है 20 ईयर है। 4 ईयर एगो, 4 साल पहले की बात कर रहा है वो, क्या कर रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज इज इन ईयर वॉज 48 था। चलो अभी करते हैं, बस एक सेकंड। देखो सम 28 है, सम कितना है, जो सम दे रखा है उनका 20। तो अगर मैं एक की एक्स रखा हूँ दूसरा 20 माइनस एक्स होगी। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ वन फ्रेंड इज इक्वल टू एक्स ईयर्स, देन द प्रेजेंट एज ऑफ अनदर फ्रेंड इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स ईयर्स। दो दोस्त हैं जिनकी एज का सम था 20, तो अगर एक की एज दूसरे 20 माइनस एक्स होगी। अब उसने कहा 4 साल पहले, देखो 4 ईयर्स एगो, दियर एजेस, उनकी एज क्या रही होगी, इसकी रही होगी x माइनस 4 एंड ये वाली होगी 20 माइनस एक्स माइनस 4, मतलब 20 माइनस 4 16 माइनस एक्स। उसने कहा कि इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है 48 है, मतलब x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स, वो कितना आएगा 48। करते हैं सॉल्यूशन। इक्वेशन बनाने के बाद में अगर रियल हो गया मतलब कि नो रियल आएगा तो मतलब ऐसी वो कंडीशन पॉसिबल नहीं है। वो अगर इक्वल आए चाहे डिस्टिक आए तो पॉसिबल है। x इंटू 16 16x, x इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16 4 का क्या होगा 64 एंड माइनस माइनस प्लस 4x इज इक्वल टू, इसको देख लो माइनस 48 इज इक्वल टू 0। देखो क्या बनता है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16 एंड प्लस के 4 बनेगा कितना, प्लस का 20x माइनस 64 माइनस 48 कितना बनेगा, माइनस का 8 4 12 का 2 1 6 4 10 0 इक्वल टू 0। आप माइनस उधर माइनस कॉमन लो क्योंकि ये माइनस आ रहा है। वैसे कोई दिक्कत नहीं, सोल्व कर सकते हो आप ऐसे भी। चलो ऐसे ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ए की वैल्यू -1, बी की वैल्यू 20, सी की वैल्यू -1 1 2। अब हमें देखा कि पॉसिबल है नहीं। देखो कैसे देखेंगे हमें, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है हमको। बी स्क्वायर, बी की वैल्यू 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू -1 इंटू सी की वैल्यू -1 1 2, 20 का स्क्वायर 400 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस फिर माइनस, तो 1 1 2 की 4 मल्टीप्लाई करें 112 की 4 में तो बनेगा क्या हमारा 448, कैंसिल आउट -48। ये छोटा है 0 से, मतलब नो रियल सॉल्यूशन। जब कोई रियल सॉल्यूशन नहीं होगा तो ये कंडीशन जो है वो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस इज नॉट पॉसिबल, कि ये क्या है हमारा पॉसिबल नहीं है, तो सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। बस इतना सा काम है। हम देखते हैं इसका लास्ट वाला क्वेश्चन। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400। देखो भाई पेरीमीटर कितना होना चाहिए 80। पेरीमीटर पता क्या होता है आपको, 2 × 12 + b एंड आगे क्या कहा उसने, एरिया कितना है उसका 400 मीटर स्क्वायर। अगर ऐसा पॉसिबल हो सकता होगा तो आपको फिर वो फाइंड भी करना है। ठीक है, देखो हम देखते हैं क्या, अगर लेंथ हमारी x है एंड ब्रेथ हमारी y है, ये हमने लेट की है, तो पेरीमीटर क्या होगा, p = होता 2 × l + b मतलब x + y। ठीक है, तो वो कितना दे रखा है हमारा 80 दे रखा है। चलो 80, इसका मतलब x + y की वैल्यू आ गई आपके पास 40। एंड सेकंड कंडीशन क्या है, एरिया वो कितना दे रखा है आपके पास 400 मीटर स्क्वायर। चलो वो तो यूनिट है, आप लगा सकते हो ऐसे मीटर। ठीक है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब x × y = 400। क्या आप यहाँ से एक्सप्लेन निकाल सकते हो, x = 40 - y पुट करो यहाँ पे, 40 - y × y = 400
मल्टीप्लाई करोगे 40y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 400, उधर लेके जाओगे वाई स्क्वायर माइनस 40y प्लस 400 इज इक्वल टू 0। सिंपली ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है, बी की वैल्यू -40 है और सी की वैल्यू है 400। आप निकालोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब 40 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1600, चाहे माइनस चाहे प्लस, स्क्वायर तो प्लस का आएगा, -4 इंटू ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 400, क्या बनेगा देखो 1600 माइनस 4 4 1600, 0। इसका मतलब इक्वल है, इक्वल हो चाहे निश्चित हो, कंडीशन है केवल रियल होनी चाहिए। इसका मतलब ये कंडीशन क्या है, पॉसिबल है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, दिस इज पॉसिबल। ये यहाँ तक काम मेरा था, आगे काम आपका है। आपका काम क्या है कि अगर पॉसिबल है तो आपको क्या बताने हैं, सॉल्यूशन बताने हैं। पूरे एक्सरसाइज को आपको अच्छे से समझाया गया है, मेहनत आपको खुद भी करनी पड़ेगी। देखो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि सारा काम आपका हम ही करवा देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा ये पूरा चैप्टर में या इस एक्सरसाइज में किसी वीडियो में कोई भी दिक्कत है आप कमेंट कर सकते हो। मेहनत करते रहो, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।